नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने एसटेट की तैयारी को स्थगित कर दिया है। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी तैयारी को जारी रखे। कुछ भी नहीं पता है एसटेट वालों का, लेकिन फिर भी मेरे पास बार बार कमेंट आते रहते हैं कि एसटेट की न्यू डेट आएगी, कब तक एग्जाम होगा। तो उसी के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर आपके बार बार क्यूरी होना भी जो है जरूरी है, क्योंकि आप सभी तैयारी कर रही हैं एस्टेट को लेकर के। हमेशा दिसंबर में हमारा एस्टेट का एग्जाम हो जाता है, लेकिन अब की बार एस्टेट का दिसंबर में एग्जाम होगा या नहीं, यही डिस्कशन करने वाली हूँ मैं आपके साथ। तो आप सभी जानते हैं कि एस्टेट का एग्जाम जो है, मैंने बहुत से चीजें देखी हैं जिनको लेकर के हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर में हमारा एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा। हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत चांस बन जाए, लेकिन 99% यही चांस है कि दिसंबर में आपका एग्जाम नहीं होने वाला है एस्टेट को लेकर के। लेकिन आपको अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू अपनी तैयारी रखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो विद्यार्थी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी की हो या पीजीटी की हो, उनके लिए अभी और कोई ऑप्शन है भी नहीं कि वो फ्री बैठे। इससे अच्छा है कि वो अपने एस्टेट की ही तैयारी को रखे। जैसे जो विद्यार्थी बीएड वाली तैयारी कर रहा था, सॉरी, जो बीएड बीएड कर रखी है जिस विद्यार्थी ने, तो वो सिर्फ और सिर्फ टीजीटी का एग्जाम दे सकता है। और बहुत से विद्यार्थी है जो सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के एग्जाम के लिए ही एप्लीकेबल है, अप्लाई किया है स्टेट में। तो जो विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ बीएड के बेस पर टीजीटी देने वाले हैं, तो अब आप सभी जानते हैं कि बीएड के बेस पर हम पहले 2 ही एग्जाम दे सकते हैं। वैसे और भी दिया जा सकता है किसी अन्य राज्य को लेकर के, लेकिन अगर हरियाणा को मान करके चले तो हम टीजीटी दे सकते हैं, या फिर हम दे सकते हैं जैसे रीट की वैकेंसी निकली हुई है वो दे सकते हैं, या फिर हम रीट की सॉरी, रीट का जो एग्जाम निकला हुआ वो वैकेंसी नहीं है, और या फिर हम दे सकते हैं सीटेट। तो अभी के लिए हमारा जो सीटेट का एग्जाम है वो हो चुका है कंप्लीट। तो सीटेट को अब आपको बार बार भी उसके चक्कर में ही नहीं पड़े रहना है कि अब तैयारी कैसे करें। तो जो विद्यार्थी टीजीटी की कर रहे हैं एस्टेट की, तो उनके लिए और कोई ऑप्शन भी नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ टीजीटी की तैयारी करने का ही है। और मैं तो आपको यही गाइडलाइन दूंगी कि कहीं पर भी आपको कमी लग रही है तो आप अपनी तैयारी को पूरी कीजिए। सिर्फ और सिर्फ दिसंबर में एस्टेट का एग्जाम नहीं होने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एस्टेट अगले ही दिसंबर में होगा। एस्टेट अगर दिसंबर में अभी नहीं हो रहा है तो जनवरी में हो जाएगा हमारा। इसलिए आपको एग्जाम नहीं छोड़ना। अब जो पीजीटी के विद्यार्थी है उनके लिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि क्या हम नेट की तैयारी शुरू कर दे, या फिर हम जो है एस्टेट में ही लगे रहे। तो मैं तो उनको यही सजेशन दूंगी कि वो नेट की तैयारी करेंगे तो भी नेट की तैयारी के अंदर लगभग हमारा सिलेबस एस्टेट से मेल खाता है, चाहे वो एस्टेट टीजीटी का हो या एस्टेट पीजीटी का, क्योंकि सभी जानते हैं नेट का सिलेबस जो है वो हमारा बहुत ब्रॉड सिलेबस है, बहुत विस्तार से हमें पढ़ना होता है। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एस्टेट पीजीटी और टीजीटी दोनों साथ में ही चल रही है, आपको ये टेंशन लेनी ही नहीं है। टेंशन सिर्फ उनको थोड़ी सी हो सकती है कि जो विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ बीएड कर रहे हैं और वो अपनी तैयारी को छोड़ रहे हैं बीच में ही। मैं तो उनको यही सजेशन दूंगी कि वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे। जहां पर भी आपको कमी लग रही है, जैसे बहुत से विद्यार्थी है जो शुरुआत से ही अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं, तो वो विद्यार्थी ऐसा कर सकते हैं कि अपनी तैयारी को जहां पर भी कमी लग रही है एग्जाम लगा करके देख लीजिए। बहुत एग्जाम मिल जाएंगे आपको स्टेट की साइट पर, एचबीएससी की साइट के अंदर आपको बहुत एग्जाम देखने को मिल जाएंगे, वो लगा लीजिए आप। तो वहां पर जो भी टॉपिक से लेकर आपको कमी दिख रही है वो कर लीजिए। और दूसरी बात कि क्या मैम जनवरी में एग्जाम होगा, तो मैं तो यही बोलूंगी कि जनवरी के अंदर, आप सभी जानते हैं जनवरी के अंदर हमारा नेट का एग्जाम होने वाला है, 1 से लेकर 9 जनवरी तक, सॉरी 19 तक। कब तक होगा? 1 से लेकर 19 जनवरी तक नेट का एग्जाम होगा। तो 1 से लेकर 19 तक कोई चांस नहीं है एस्टेट का एग्जाम होने का। लेकिन फिर भी क्या पता बीच में कोई सैटरडे संडे आ जाए जिसमें किसी भी चीज का एग्जाम न हो, नेट का सैटरडे संडे को कोई भी एग्जाम न हो, तो हो सकता है कि एस्टेट वाले इस टाइम आपका
1 से 19 के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवा ले। ऐसा नहीं है कि 1 से 19 के बीच कभी भी सैटरडे संडे नहीं आएगा। तो हो सकता है कि नेट वाले स्टेट नेट को सैटरडे या संडे को एग्जाम न ले, उस टाइम में आपका ये हो सकता है कि आपका स्टेट ले लिया जाए, लेकिन स्टेट तभी होगा जब लगभग नेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यही है कि अगर किसी विद्यार्थी ने तैयारी नहीं की शुरू की है, तो मैं उनके लिए भी स्ट्रेटेजी बता दूंगी, आप बता देना मुझे कमेंट में। लेकिन आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू ही रखनी है, कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। दिसंबर में 99% चांस है कि आपका स्टेट नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई ना कोई एक परसेंट भी अगर बोले तो हो सकता है कि आपका एग्जाम हो जाए। लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि आपका दिसंबर में नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो चलिए, क्लास में ज्यादा इसको लंबी नहीं करेंगे। अगर आपको स्ट्रेटेजी जाननी है कि हम किस प्रकार से तैयारी करें, अभी कितना समय बचा है, कितनी कैसे तैयारी करें, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको बता दिया जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब कुछ बताया जाएगा। चलिए, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से।